डॉक्टर्स की मूल समस्या थी, जो मूल ऑब्जेक्शन था वो इस बात को लेकर था कि छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इस एक्ट से बाहर रखा जाए। तो 50 बेड से कम जो अस्पताल रहेंगे वो इस एक्ट से बाहर रहेंगे। सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। साथ में जो दूसरी बड़ी बिंदु थे उनमें बहुत खास बात ये थी कि इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए, यानी कि पहले उन हॉस्पिटल्स को इसमें शामिल किया जाए जो सरकारी हैं, इनके साथ उन हॉस्पिटल्स को शामिल किया जाए जिन लोगों ने सरकार से मदद ली है। लेकिन विशुद्ध रूप से जो पीपीपी मोड पे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको प्रथम चरण के अंदर शामिल एकदम ना किया जाए। सरकार ने उनकी ये बात मान ली है। टी रविकांत से जो हमारी बात हुई, जो कि एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन के सचिव हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार पहले ही इन बिंदुओं पे राजी थी, लेकिन जो गतिरोध बना हुआ था वो ये कि इन डॉक्टर्स की मांगों को एक्ट में शामिल किया जाए या रूल्स में शामिल किया जाए। दोनों की अपनी अपनी अलग परिभाषा और काम करने का तरीका होता है। इसीलिए सरकार ने डॉक्टर्स के साथ उनकी तमाम बातें मानने के बाद इस बात पे उनको सहमति करा लिया कि सरकार रूल्स के अंदर उनकी मांगों को रखेगी और समय सीमा एक तय करके इन चीजों को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर हम वापस इस पूरे घटनाक्रम को पिछले 18-19 दिन का जो घटनाक्रम है जिसमें ये हड़ताल चली उसको एक नजर डालें तो लगता है कि सरकार ने कहीं ना कहीं अपनी उन बातों को डॉक्टर्स को राजी करने के लिए मना लिया तो वो पहले ही कहती आई है। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पहले भी विधानसभा और विधानसभा के बाहर भी इन बिंदुओं पर अपनी सहमति जता चुके थे और अब आज जब ये सहमति पत्र साइन हो गया है, तमाम लोगों डॉक्टर्स के तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन हैं उनके प्रतिनिधियों ने साइन कर दिया है, तो अब माना यह जा रहा है कि प्रदेश की जनता को चिकित्सा सेवाओं में जो बाधा सामने आ रही थी, जो महसूस हो रही थी, वो दूर हो गई है। इन लोगों के लिए अब ट्रीटमेंट आसानी से सुलभ हो पाएगा और आने वाले समय में राइट टू हेल्थ पूरे राजस्थान ही नहीं अपितु देश के अंदर एक अच्छा कानून बनकर सामने आएगा, आम आदमी को राहत मिलेगी। लेकिन देखा गया है मनोज जी इसमें कि जो है डॉक्टर्स अभी भी बड़े उग्र प्रदर्शन के मूड में नजर आ रहे हैं और अभी भी हमने तस्वीरों में दिखाया था कि वो लगातार प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए उसके दो कारण हैं। पहली बात ये कि जब कल रात को वार्ता हुई, ये बहुत एक तरीके से गुप्त वार्ता थी। जी मीडिया ने इसको एक्सक्लूसिव कवरेज दिया था कल रात की वार्ता को। तो जो आम डॉक्टर्स थे पूरे प्रदेश भर में, उनके पास ये मैसेज जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सरकार के साथ वार्ता के अंदर शामिल हो चुके हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज का दिन, यानी आज जब हम बात कर रहे हैं मंगलवार के दिन, पूरे प्रदेश भर के डॉक्टर्स को जयपुर में बुलाया गया था इस संघर्ष समिति के द्वारा और एक बड़ी आम सभा यहाँ पर रखी गई थी। तो पूरे राजस्थान से डॉक्टर्स जयपुर पहुंचे हैं और आम सभा में शामिल हुए हैं। तो संख्यात्मक दृष्टि से देखें तो डॉक्टर्स आज वापस हमें शहर के अंदर दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन जो अच्छी बात है, जो सुखद बात है वो ये कि इन डॉक्टर्स के जो नुमाइंदे हैं, जो आईएमए समेत तमाम ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, वो आधे तो कल रात को ही मुख्य सचिव के घर के ऊपर सहमति पत्र पे साइन कर चुके थे और बाकी जो बचे हुए थे उन्होंने आज सुबह उस लेटर पे, उस एमओयू पे साइन कर दिया है। सरकार की ओर से टी रविकांत ने साइन कर दिया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से कानूनी इसको पहना दिया गया है। अब सिर्फ बात ये रह गई कि ये प्रतिनिधि अलग अलग एसोसिएशन की जो हैं वो अपनी बात रखने के लिए पूरे प्रदेश भर से जो डॉक्टर्स आए हैं उनके सामने जाएं, अपनी जिन मांगों को उन्होंने सरकार के सामने रखा, सरकार ने जहां पर सहमति जताई, वो बातें उन लोगों तक कम्युनिकेट करें और उनको वापस अपने अपने हॉस्पिटल्स में, अपने अपने क्षेत्रों में लौटने के लिए राजी करें, ताकि प्रदेश की जो चिकित्सा व्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी वो एक बार वापस पटरी पे चल सके और आम आदमी को, जो कि मूल उद्देश्य है, बट चले सरकार के साथ साथ इन हॉस्पिटल्स का भी जो मूल उद्देश्य है, जिस विचार के साथ ये हॉस्पिटल खोले गए, वो पूरा हो सके। बिल्कुल, ये जो है उद्देश्य तो पूरा होना चाहिए क्योंकि आमजन को इसमें पिसना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच ये वाली देखने वाली बात है, क्योंकि मनोज जी रात में खुद आपने इस चीज की कवरेज करी थी, आपने खुद इस चीज को देखा था कि अंदर क्या कुछ बातचीत हुई है, सकारात्मक पहल होती हुई नजर आई थी। लेकिन उस टाइम उस मीटिंग में जो है डॉक्टर विजय नहीं थे, वो इस टाइम इस मीटिंग में थे और जब उन्होंने बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि सकारात्मक एक बातचीत हुई है, लेकिन इसके बारे में वो डिटेल से अभी जानकारी देंगे। ऐसे में क्या माना जाए कि आज जो ये रैली निकल रही है वो रैली जो है अब तब्दील हो जाएगी, जो विजय और डॉक्टर्स की विजय मानी जाए इसमें? देखिए, ना तो ये विजय और ना ही पराजय का सवाल है। मूल बात ये है कि डॉक्टर्स और सरकार दोनों एक लंबे समय से एक दूसरे को मनाने में लगे हुए थे। डॉक्टर्स के अपने बिंदु थे, सरकार अपनी बातों पर अड़ी हुई थी। दोनों चीजों के बीच में जब सहमति बनी कल रात को, तो उसका, क्योंकि मैं वहां पे खुद मौजूद था, तो मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि जी मीडिया जब वहां पर एक्सक्लूसिव कवरेज के लिए मौजूद था, तो वहाँ हालात ये थे कि सरकार भी ये मानने को तैयार थी कि डॉक्टर्स के जो बिंदु हैं उनको हम शामिल करने के लिए तैयार हैं हमारे सहमति पत्र में।
दूसरी तरफ डॉक्टर्स भी ये मानने को तैयार थे कि सरकार कोऑपरेटिव मूड में है, सकारात्मक बातचीत कर रही है, और ऐसे में अब हम लोग नहीं चाहते कि इस स्ट्राइक को और ज्यादा बढ़ाया जाए, वो भी तब जब हमारी मांगों में से अधिकांश बिंदु मान लिए गए। तो जब दोनों पक्ष सैद्धांतिक रूप से एक दूसरे के बातों से सहमत थे, तो आज जो परिणाम निकला है वो कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। मूल बात, कल रात को जो वार्ता रुकी, कल रात को लगभग 2 बजे वार्ता शुरू हुई और सुबह 5 बजे तक वार्ता चली। सुबह 5 बजे जब वार्ता करके डॉक्टर्स बाहर निकले तो ये बात सच है कि कोई ठोस परिणाम उनके हाथ में नहीं था। सरकार भी नहीं कहने की स्थिति में थी कि हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन उसका कारण सिर्फ ये था कि साइन तो हुए थे, डॉक्टर्स ने अपनी सहमति तो दी थी, लेकिन तमाम ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन के प्रतिनिधि वहां मौजूद नहीं थे। और यही कारण था कि सरकार चाहती थी कि तमाम लोग मौजूद रहें ताकि कोई ऐसी स्थिति नहीं बने मंगलवार को, यानी आज के दिन जब वो बहुत बड़ी सभा करने वाले हैं, वहां ऐसी कोई स्थिति नहीं बने कि आधे लोगों ने साइन किए हैं और आधे लोगों ने साइन नहीं किए और आंदोलन एक अलग दिशा में ही चला जाए। तो सरकार के ये प्रयास रंग लाए। कल रात को जो कवायद शुरू हुई उसी के अंदर ये तय हो गया था कि बाकी लोग आपस में सहमति बनाकर वापस मुख्य सचिव के घर पे जुटेंगे। मुख्य सचिव के घर के ऊपर जिन लोगों ने साइन कर दिए उनके अलावा जो बचे हैं वो भी इस एमओयू पे साइन करेंगे और सहमति देंगे, जो आज हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारी टीवी स्क्रीन पे जो आप लेटर देख रहे हैं जिसके अंदर वो बिंदु लिखे गए हैं जहां पर दोनों पक्षों के अंदर सहमति बनी है, उसमें आप देखेंगे कि तमाम लोग जो वहां मौजूद थे, करीबन 10 से 12 लोग ऐसे थे जो कि अलग अलग संस्थाओं के थे, प्रतिनिधि थे, उनके साइन यहाँ पर जो है वो इस बात के घोषक हैं कि उनके जो आपस के अंदर न सिर्फ उन्होंने सहमति बनाई है बल्कि सरकार में जो बिंदुओं को रखा उस पर भी सहमति बनाई है। आशा अब सिर्फ ये कर सकते हैं हम, सरकार और डॉक्टर्स के बीच में जो बातचीत के बिंदु रह गया है वो एक ही बिंदु रह गया है कि जो सहमति बनी है उसको कब तक लागू करेंगे और कैसे लागू करेंगे। तो वो एक एग्जीक्यूशन का पार्ट है जिसपे मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया था कि मैं आपके साथ खुद बैठ के इसको जल्दी सॉर्ट आउट कर लूंगी ताकि आपकी बातें पूरी तरीके से अमली जामा पहनाया जा सके। लेकिन इस बिल को अगर हम समझे, अगर मनोज जी, तो जाहिर तौर पर ये लोगों के हितों में है और लोग भी इस बिल से काफी खुश नजर आ रहे थे। अगर कई बिंदुओं पर बातचीत नहीं बनी, उसमें तो पहले सरकार द्वारा कहा जा रहा था कि मिल बैठ के टेबल पर बातचीत करेंगे तो मसले का हल निकलेगा, लेकिन इसमें काफी देर हो गई जिस वजह से जो ये आज 18वां दिन है, आज भी यही आंदोलन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बिल जो है अगर जाहिर तौर पर लोगों के हितों में तो है ही। बिल्कुल, देखिए अगर हम इस बिल की पृष्ठभूमि में जाएं तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं। पूरे देश भर में ये अपने आप का एक नायाब एक्ट है जिसमें उन्होंने ये आश्वस्त किया है आम आदमी को कि उसको इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब आम आदमी के लिए अगर सरकार ने ये बिल ये एक्ट लेके आई है तो उसको समर्थन भी जनता का मिला है, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ से शुरू हुई कि डॉक्टर्स की ये ऑब्जेक्शन थे कि इस बिल को जब बनाया गया, जब इसको ड्राफ्ट किया गया तो उसके अंदर डॉक्टर्स की रजामंदी नहीं ली गई। ये शुरुआती बिंदु था असहमति का। जो असहमति शुरू हुई वो इस बिंदु से हुई कि अगर आप हमें शामिल रखते तो इन चीजों को हम अपनी तरीके से भी आपको सजेशन दे सकते थे। सरकार ने इसको पास कराया। मनोज जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर सरकार का तो यही कहना था कि हमने डॉक्टर से बातचीत करके उसके बाद इस बिल का प्रारूप तैयार किया है। देखिए, मैंने आपको बताया कि कई ऑर्गेनाइजेशन और कई एसोसिएशन है, तो आपस के अंदर उन लोगों के पास जब सहमति नहीं थी, जिन लोगों को इसमें शामिल किया गया प्रोसेस के अंदर, उन लोगों के अलावा जो लोग बचे उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन जाहिर किया था। यहाँ से असहमति की शुरुआत हुई और फिर वो एक टकराव की स्थिति हमको देखने को मिली। जयपुर शहर के अंदर आमरण अनशन तक की बातें हुई, उसके बाद फिर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज, पानी कैनन, ये तमाम चीजें होती रही। और आज जब 18 दिन पूरे हो गए, 19वां दिन चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को अपने मकसद में सफलता मिली है। उसने डॉक्टर्स के साथ सहमति बना के इस एमओयू पे साइन करा के अपना जो बिल है, जो एक्ट है, उसको आगे बढ़ाने का रास्ता खोल दिया। वहीं डॉक्टर्स के लिए जो जीत है वो इस मायने में है कि उन्होंने अपनी बात सरकार को मना ली कि किस किस पहलू के ऊपर वो असहमत थे, वो सरकार ने माना। साथ ही ये मान लिया कि हम रूल्स के तहत उनको रेगुलेट करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और सबसे बड़ी बात, इस पूरे एक्ट को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए सरकार सहमत होगी। तो दोनों ही पक्षों के लिए, सरकार के लिए और डॉक्टर्स के लिए, ये एक विन विन कंडीशन है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर्स की हार हुई है या सरकार की हार हुई है। दोनों ही पक्षों की एक विन विन कंडीशन है जिसका फायदा आम जनता को मिलेगा। मनोज जी, मैं आपसे चाहूंगी कि एक बार विस्तार से उन बिंदुओं को बता दीजिए जिस पर डॉक्टर्स की असहमति बनती नजर आ रही थी, लेकिन बातचीत से उस मसले का हल निकलता हुआ नजर आया। देखिए, डॉक्टर्स की जो असहमति थी, वो मूल रूप से इस बात के लिए थी कि आपने हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल को इस एक्ट के अधीन ला दिया है। अब जिस हॉस्पिटल के पास वैसी सुविधाएं नहीं है जैसे कि इस एक्ट के अंदर प्रावधान है, तो ऐसे के अंदर वो हॉस्पिटल्स कैसे अपनी सेवाएं दे पाएंगे, और नहीं देंगे तो वो सजा के भागीदार होंगे, दंड के भागीदार होंगे। दूसरा जो ऑब्जेक्शन था वो ये था
कि इस पूरी एक्टिविटी के अंदर, इस पूरे एक्ट के अंदर कहीं पर भी डॉक्टर्स को डिसिसिव पोजीशन पे नहीं रखा गया था। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी, उनका ये आरोप था कि ब्यूरोक्रेसी इस एक्ट के अंदर जरूरत से ज्यादा हावी है और उसके पास ज्यादा रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। सरकार ने दोनों बिंदुओं के ऊपर अपने न सिर्फ वार्ता के बाद बल्कि अपनी ओर से भी ये रखा कि डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ा दिया जाए, ताकि जो कार्रवाइयां हो बाद में, जिस प्रकार के एक्शन लिए जाएं, उसमें डॉक्टर समुदाय से भी, इस फ्रेटर्निटी से भी इनकी बात रखने वाला कोई ना कोई नुमाइंदा उस समिति में हो। तो ये दो बिंदु मुख्य तौर पे थे। साथ में एक बड़ा ऑब्जेक्शन ये था कि जिन हॉस्पिटल्स के साथ सरकार ये रियायतें देती है या उसको कुछ ना कुछ फैसिलिटीज देती है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी पूंजी से हॉस्पिटल खोला है वो ऑलरेडी जन सेवा में भागीदार हैं, वो ऑलरेडी लोगों का कई जगह मुफ्त इलाज कर रहे हैं या सब्सिडाइज रेट पे कर रहे हैं, तो उसमें ये एक्ट उनके ऊपर एक कठोराघात होगा। लेकिन अंत में ये बात सामने आई कि डॉक्टर्स के इन तमाम बिंदुओं पे सरकार ने अपना पक्ष रखा है और डॉक्टर्स इस बात के लिए सहमत हैं कि अल्टीमेटली ये एक्ट जो है वो जनता के हित में है, लेकिन अगर इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, जिसके लिए सरकार सहमत है। मनोज जी, यहाँ पर एक बात और मैं समझना चाहूंगी कि अभी तक इस एक बिंदु पर और चर्चा हो रही है जहां पर ये समझने की कोशिश ये की जा रही है कि इस बिल में जो ये बिल उन हॉस्पिटल्स पर लागू करने की बात सामने आ रही है कि जिस पर जहां जो है सरकार के द्वारा जो है कुछ ना कुछ हेल्प मिलती है उन हॉस्पिटल्स में लागू किया जाए, तो उसके बाद जो है ये पूरे प्रदेश में तब उसके बाद लागू किया जाए अगर ये पूरी तरह से कारगर साबित होता है। इस बिंदु को मैं समझना चाहूंगी। देखिए, अगर ये सफल होता है, ये बात ये नहीं है, बात ये है कि ये एक्ट तो देखिए लागू हो गई, इसमें कोई जो है विधानसभा ने इस एक्ट को पारित कर दिया, सरकार ने जनता के हित के अंदर जो फैसला लिया उससे पीछे हटने को सरकार तैयार नहीं है, पहली बात। तो ये एक्ट तो लागू हो गई। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि चरणबद्ध तरीके से जब इसको लागू करने की बात की गई है तो उसका तात्पर्य ये है कि आप अगर आज एक्ट को लागू करते हैं तो ऐसा नहीं हो कि हर किसी हॉस्पिटल के ऊपर आज से ही लागू हो जाए, भले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए तैयार है या नहीं है, या वो डॉक्टर उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है या नहीं चाहता है, या पर्टिकुलर उस प्राइवेट हॉस्पिटल्स और सरकारी अस्पतालों में अंतर रखा गया है। सरकार और जो डॉक्टर्स एसोसिएशन हैं उनके बीच में जो एक बड़ा गतिरोध था वो यही था कि चरणबद्ध तरीके से आप लागू करिए ताकि इसमें से हम अच्छी चीजों को अपनाते चलें और जो फॉल्ट्स हैं, जो डिफॉल्ट्स हैं, उनको बाहर निकालते चलें। तो तरीका ये निकाला गया कि सबसे पहले ये सरकारी अस्पतालों में और पीपीपी मोड पे रहेगा, उसके बाद ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ बढ़ेगा और अंत में उन हॉस्पिटल्स को जोड़ा जाएगा जो स्वयं ही इसके अंदर अपना शामिल होना चाहते हैं। तो आज अगर हम बॉटम लाइन कहें तो इन 8 बिंदुओं के ऊपर जो साइन हुए हैं वो अब इस एक्ट की गरिमा को और बढ़ा देते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी को और बढ़ा देते हैं। ठीक है मनोज जी, विस्तार से जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर्स का गतिरोध अभी हालांकि जारी है, लेकिन इस बीच सकारात्मक बातचीत हुई।